गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। बेमौसमी बरसात के चलते यहां पर किसानों के माथे पे एक जो चिंता की रेखा थी वह साफ दिखाई दे रही है। तो वहीं मौसम की पहली बर्फबारी कश्मीर घाटी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के अंदर पहली बर्फबारी के बाद मौसम ने एकदम करवट जो थी वह ले चुकी है। और मौसम विभाग द्वारा जिस प्रकार से हल्की बूंदाबूंदी बारिश और बारिश के बाद बर्फबारी के बाद तापमान में काफी गिरावट जो थी वह जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिली। और सीजन की पहली सर्दी की जो रात थी उसका एहसास जो था कश्मीर घाटी के साथ साथ जितने भी जो पहाड़ी क्षेत्र राजौरी पुंछ हो उसके अंदर एक साफ पहली रात्रि जो थी एक झलक जो थी सर्दी की दिखाई दे कि अब जो सीजन था वह गर्मी के दिन जो थे वह लग चुके हैं। और अब आने वाले कुछ ही दिनों के बाद आपको यहाँ पर ठंडक के प्रकोप से जूझना पड़ सकता है। वहीं जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी के अंदर जिस तरह से लश्कर तोयबा के एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ करते हुए 6 OGW जो थे वह गिरफ्तार किए गए। उनसे भारी मात्रा में आईडी हथियार और गोला बारूद जो था वह बरामद किया गया। और आपको बता दें कि कश्मीर घाटी हो जम्मू संभाग हो, आतंकियों के मददगार पकड़े जाते हैं, आतंकवादी पकड़े जाते हैं, उसके बाद उनको जेलों के अंदर रखा जाता है। और वह जेलों के अंदर बैठे आतंक के आका जो थे वे आतंकी मॉड्यूल को बड़े ही आसानी से जम्मू कश्मीर के अंदर उस नेटवर्क को फिर से चलाते हैं। क्योंकि कश्मीर घाटी हो जम्मू संभाग हो, जब भी कोई आतंकी पकड़ा जाता है उसे जेलों के अंदर डाला जाता है। लेकिन जो व्यवस्था है, जो भारत सरकार की व्यवस्था है, जो जम्मू कश्मीर सरकार की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंदर आप अगर आतंकवादी हैं पकड़े जाते हैं तो आपके साथ आतंकियों सा बर्ताव तो किया जाता है। आपके ऊपर एक्ट जो थे वे आतंकवादियों के एक्ट लगाए जाते हैं। उसके बाद आपको जेलों के अंदर डाला जाता है और जेल में आसानी से आतंकवादियों के पास मोबाइल फोन पहुंच जाता है। और मोबाइल फोन पहुंचने के बाद वे फिर से आतंक की दुनिया के बेताज बादशाह बन के जेल के अंदर से बैठ के ही आतंकी ग्रुप को ऑपरेट करते हैं, आतंकियों को दिशा निर्देश जारी करते हैं, जिसके बाद लक्षित हत्याएं, टारगेट किलिंग हो, उसके साथ साथ श्रद्धालुओं से बड़ी बस पे आतंकी हमला हो। और इस प्रकार के आतंकवादी जेलों के अंदर बैठ के इस प्रकार से अपने उसी आतंकी नेटवर्क को आतंक की दुनिया के बेताज बादशाह बन के बैठ जाते हैं। क्या आतंकियों को पकड़े जाने के बाद उनको जेलों के अंदर बिठा के उनको मोबाइल फोन देना और उसके बाद आतंक की दुनिया का बेताज बादशाह बनाया जाना, क्या ये जो व्यवस्था, इस व्यवस्था के अंदर बदलाव किया जाना चाहिए? अगर बदलाव अगर आप चाहते हैं, भारत देश की जनता चाहती है, जम्मू कश्मीर की जनता चाहती है, तो अपनी राय जरूर रखें और भारत सरकार तक, गृह मंत्रालय तक अपनी इस आवाज को जरूर पहुंचाएं कि अगर आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो उनको जेलों के अंदर बैठ के स्लीपर सेल के माध्यम से उनके पास मोबाइल फोन पहुंचते हैं। उनकी पहुंच जो है वह ना जाने किस तरह से पुलिस के आला स्तर के, बड़े स्तर के अधिकारियों तक किस प्रकार से उनकी पहुंच बन जाती है और फिर आसानी से वे मोबाइल फोन को जेलों के अंदर लेके जाते हैं और आतंकवादियों को, वहां पर युवाओं को आतंक की दुनिया और आतंक के राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। उसी प्रकार की घटना जो थी कश्मीर घाटी से सामने आई, जहां पर लश्कर का एक आतंकी जो पाकिस्तान स्थित आतंकवादी था उसको जेल के अंदर रखा गया। और जेल के अंदर रखे जाने के बाद एक OGW जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और वे OGW जब जेल के अंदर गया, उस आतंकी के साथ उसकी मुलाकात हुई। उसके बाद कई युवाओं के नाम उसके साथ साझा किए गए और वही आतंकी जो जेल के अंदर बैठा था उसने युवाओं को आतंक की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। और उसके बाद अवंतीपुरा के 6 आतंकी मददगार OGW जो थे वह गिरफ्तार किए गए। उनसे भारी मात्रा में गोला बारूद, ग्रेनेड, पिस्टल, आईडी और कई अन्य जो आपत्तिजनक सामग्री थी वह उनकी उनसे बरामद जो थी की गई। उनको गिरफ्तार जो था वह कर दिया गया और गिरफ्तार किए गए OGW से भारी मात्रा में गोला बारूद, विस्फोटक जो थे वह बरामद किए गए, जिसमें रिमोट के साथ चलने वाली 5 आईडी, 30 डेटोनेटर, आईडी के लिए 17 बैटरियां, 2 पिस्टल, 3 पिस्टल मैगजीन, पिस्टल के 25 जिंदा राउंड और 4 हथगोले तथा 20,000 रुपए की जो नगद राशि थी वह उन आतंकी OGW आतंकियों के मददगारों से पकड़ी गई। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से 9 जून को जम्मू संभाग के कश्मीर जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग था उसके साथ साथ माता वैष्णो देवी के लिए लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष देश विदेश से जो यात्री आते थे और माता वैष्णो देवी के दर्शनों के उपरांत वही श्रद्धालु भोलेनाथ की में आस्था रखने वाले वही श्रद्धालु जो थे शिवखोड़ी के पवित्र धाम के लिए रंसू आया करते थे। और जब रंसू से शिवखोड़ी के दर्शनों के उपरांत एक श्रद्धालुओं से भरी हुई बस जब लौट रही थी तो 3 आतंकियों ने पहले तो ड्राइवर को गोली मारी, उसके बाद ड्राइवर ने
पूरे श्रद्धालुओं की जान बचाने का प्रयास किया, अथक प्रयास किया। जब गोली ड्राइवर को लग गई तो वही बस लुढ़क के गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 9 लोग जो थे उनकी मौके पे ही मौत हो चुकी थी और लगभग 41 की संख्या में श्रद्धालु जो थे वह घायल हुए थे। और उसके बाद गृह मंत्रालय के आदेश के बाद इस मामले की जांच जो थी एनआईए को सौंप दी गई। एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी, जम्मू कश्मीर का रियासी जिला हो, राजौरी जिला हो, लगातार छापेमारी जारी थी। और उसी बीच राजौरी जिला के सुंदरबनी के सैदा नाला बंदराई के रहने वाले हाकम दीन जो OGW था, जिस हाकम दीन ने इन आतंकियों को उस टारगेट तक, उसी जगह तक जो कंडा स्थित रंसू शिवखोड़ी से मात्र 7 से 8 किलोमीटर की दूरी कंडा स्थित उसी जंगलों के अंदर ये हाकम दीन उसी लश्कर के आतंकियों को वहां पर लेके गया। जब एनआईए द्वारा उसी हाकम दीन को गिरफ्तार किया गया तो कड़ी पूछताछ के बाद एक बार फिर से एनआईए की लगातार राजौरी और रियासी के 7 जगहों पे एक साथ छापेमारी, और एनआईए जो थी पूरे मामले की जांच लगातार कर रही थी। लेकिन क्या आतंकियों को पकड़ के उनको जेलों के अंदर रखा जाना, उसके बाद OGW के साथ उनकी मुलाकात, और वही OGW आतंकियों को अपने उन स्लीपर सेल के मोबाइल नंबर साझा करता है, जिसके बाद युवाओं के साथ आतंकियों का संपर्क और आतंकियों का नेटवर्क आपस में आदान प्रदान होता है। और उसके बाद युवाओं को आतंक की राह पर चलने के लिए वही आतंकी जो जेल के अंदर बैठा है, वही आतंकी जम्मू कश्मीर के माहौल को खराब करने का वही प्रयास करता है। और भारत सरकार से, गृह मंत्रालय से यही अपील, पूरे राष्ट्रभक्त समाज की यही अपील कि जब आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो उनको मात्र और मात्र जेलों के अंदर ना रखा जाए, उनको स्पेशल सेल के अंदर रखा जाए, ताकि कोई भी OGW अगर वे आतंकी गतिविधियों के अंदर शामिल OGW पकड़ा जाता है तो उससे भी उसी जेल के अंदर रखा जाता है। यहाँ पर एक कुख्यात खूंखार आतंकी जो पाकिस्तान से हथियारबंद आतंकी ट्रेनिंग लेकर जम्मू कश्मीर के माहौल को खराब करने के लिए आया था, और जब OGW के साथ उसकी जेल के अंदर मुलाकात हो, उसके बाद फिर से नई योजना, नया प्लान बनता है कि जम्मू कश्मीर को किस तरह से दहलाया जाए। आतंकियों को पकड़ के जेल में रखा जाना उचित नहीं है, और इस कानून के अंदर बदलाव किया जाए। जब तक आतंकियों के साथ आप बर्बरता से पेश नहीं आएंगे, जब तक आतंकियों को पकड़े जाने के बाद तुरंत जहन्नुम का रास्ता नहीं दिखाया जाएगा, तब तक आतंकवादी इसी तरह से अपने मंसूबे रचते रहेंगे, और फिर से भारत माता के या जम्मू कश्मीर जो जिसे जन्नत और स्वर्ग कहा जाता था, ये लहूलुहान होती रहेगी। बेमौसमी बरसात से किसान परेशान थे, और उसके साथ साथ लगभग गेहूं की फसल हो, माफ करना, मक्की की फसल हो, और उसके साथ साथ धान की फसल हो, वे लगभग खराब जो थी हो चुकी है, जिसके चलते किसान जो थे वह लगातार परेशान है। अब देखते हैं कि कब आकाश से जो बादल थे वह बरसना बंद करेंगे, और इस मौसम के अंदर किसानों की जो पक चुकी, तैयार हो चुकी जो फसल थी, उस फसल को कब किसान समेट लेंगे, अपने गोदाम तक पहुंचा लेंगे, जिसके बाद किसान जो थे अपने आने वाले 6 माह की आजीविका के लिए उनको चिंता का सामना जो था वह नहीं करना पड़ेगा। आप देखते रहे बाव एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।